तो हेलो गाइस, मैं हूँ राज फ्रॉम एरियॉक्स और हाल ही में मैं एक मूवी देख कर आया। अब कौन सी मूवी आई है वो है धुरंधर पार्ट 2। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब मैं पहले बता देता हूँ कि इस रिव्यू में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि आप इस रिव्यू को स्किप कर सकते हैं। तो अब जैसा कि सिर्फ हम लोग बच्चे हैं जिन लोगों ने ये मूवी देखी है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द रिव्यू। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है हमजा की बैक स्टोरी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो पंजाब में था और उसका रियल नेम है जसकीरत सिंह रंगी। उसके परिवार में टोटल उसको मिला के 5 लोग थे, जो कि उसकी 2 बहनें, एक माँ और एक पापा। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जसकीरत की फैमिली वालों का किसी एमएलए के साथ में लैंड डिस्प्यूट के चलते उसके परिवार को मार दिया जाता है, खासकर उसके पापा को और उसकी एक बहन को। अब इसी के साथ साथ जो एमएलए वो होते हैं वो जसकीरत की दूसरी बहन को किडनैप कर लेते हैं और उसको बंदी बना के रखते हैं। अब अपनी बहन को छुड़ाने मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है। एंड जब भी ये एक्शन सीक्वेंस थिएटर में चला और पीछे गाना बज रहा था आरी आरी, पूरा थिएटर चिल्लाने लगा। अलग ही माहौल था थिएटर में। अगर आप लोग ऐसे माहौल में बैठे थे तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें। और इतना प्यारा एक्शन सीक्वेंस था, मैं क्या बताऊं। इसके बाद में हमें ऐसा दिखता है कि जसकीरत को जेल हो चुकी है और उसको जेल से एक दूसरी जेल में जब शिफ्ट कर रहे होते हैं तब उसको अजय सान्याल की टीम वहाँ से उठा लेती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि अजय सान्याल से वो कैसे मिला, क्या सब हुआ, और इसी के साथ साथ आगे कहानी कंटिन्यू होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है द आफ्टर मैथ ऑफ रहमान डकैत्स डेथ, हु इज़ प्लेड बाय अक्षय खन्ना। अगर अक्षय खन्ना की अपन बात करें तो इस फिल्म में अक्षय खन्ना की कमी महसूस तो हुई, लेकिन राकेश बेदी और रणवीर सिंह की एक्टिंग ने उस कमी को पूरा कर दिया। अगर मैं इस मूवी के विलेन की बात करूं जो कि है मेजर इकबाल, तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें खौफ था, एक किसका खौफ था, हमें था रहमान डकैत का खौफ। लेकिन इस पार्ट में जो फाइनल विलेन है हमारे मेजर इकबाल आईएसआई के, उनको लेके हमें इतना खौफ फील नहीं होता। हाँ, भले ही उस कैरेक्टर को दिखाया तो गया है काफ़ी मेनेसिंग, लेकिन ऐसा फील होता नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ फिल्म की लेंथ के बारे में, तो फिल्म की लेंथ थी टोटल 3 hours 48 minutes की। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इस फिल्म को जब देखने बैठा मुझे पता ही नहीं चला टाइम कितना जल्दी निकला। कुडोस टू अमित धर एंड हिज टीम कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई है कि 4 घंटे तक इंसान अपनी सीट पे बैठ के देखेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया। इतनी ज़्यादा एंगेजिंग है ये मूवी। हाँ, कुछ समय पे हमें ऐसा फील होता है कि गानों का सही से यूज़ नहीं हुआ है, फिर वीएफएक्स की कमी हमको दिखती है, और ये मेनली तब होता है जब एसपी चौधरी असलम की डेथ होती है। और साथ ही में एक उस सीन में भी दिखाया जाता है जो कि हमारा क्लाइमैक्स का सीन है, क्लाइमैक्स का फाइट सीन, जो पूरा उनका विलेज एरिया दिखाया हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे उनका फाइनल फाइट होती है। वहाँ पे जो धुआं है वहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि वीएफएक्स की कमी है। प्लस खासकर उन लोगों को और अच्छे से कमी समझ में आएगी, और उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा वियर्ड होगा जो लोग फिल्मों में लॉजिक ढूंढते हैं। अब मैं उनमें से हूँ। बट जैसा कि हमें पता है कि जो धुरंधर का फर्स्ट पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ही ग्राउंडेड था, बट सेकंड पार्ट में आपको कुछ सीन्स को देख के ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया हुआ है। अब मैं अगर बात करूँ फाइनल क्लाइमैक्स की, तो उसमें ऐसे कई सारे सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि नहीं, यहाँ पे एक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। एज़ फॉर द फर्स्ट पार्ट वो काफ़ी ज़्यादा हमें फील होता है कि ग्राउंडेड है। तो ये फिल्म को लेके थोड़ा माइनस पॉइंट मैं कह सकता हूँ। अदर दैन डैट, जो गाने हैं फिल्म के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक गॉड अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट धुरंधर के गाने शूट रिकॉर्ड होने के बाद ही ली, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता इस फिल्म के गानों का क्या होता। अब अगर मैं बात करूँ उस बारे में जिस बारे में पूरा इंटरनेट बात कर रहा है कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है कि नहीं, तो हाँ, हम कुछ चीज़ों को अगर हम फिल्म से उठाए तो हम उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, ये मूवी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करती है। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा ये प्रोपेगेंडा फैला रही है या फिर किसी पार्टी को पर्टिकुलरली वाइट वॉश करने की कोशिश कर रही है। अब अगर ऐसा कुछ ये मूवी दिखा रही है तो आई डोंट अग्री विद
द पॉलिटिक्स ऑफ दिस फिल्म, वो इसलिए क्योंकि मैं फिल्मों को एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, ना ही लॉजिक के लिए और ना ही फैक्ट्स के लिए। बिकॉज हम सबको पता है फिल्मों में फैक्ट से ज़्यादा फिक्शन चीज़ें होती हैं, और ये सब आप भी ध्यान रखिए। तो अगर मैं बात करूँ फिल्म की एंडिंग के बारे में, तो हमें पता चलता है कि जमील जमाली, यलीना के पापा और हमज़ा के ससुर और कोई नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी स्पाई एजेंट है। ये वही एजेंट है जिसने कि दाऊद को उसकी डेथ बेड पे लाकर छोड़ दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं खुद का एकदम ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये इंसान भी एक हिंदुस्तानी स्पाई हो सकता है। जिस समय थिएटर में इस चीज़ को रिवील करा गया, सबके होश उड़ गए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जसकीरत अपने गांव वापस जाता है और उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो अपने घर वालों से मिले और एकदम नॉर्मल जीवन जिए, और दूसरा देश की सेवा वापस करें। और जसकीरत अपने देश को चुनता है। इसके बाद हमें एंड में एक मोन्टाज दिखाया जाता है उसकी ट्रेनिंग का, जहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है कि बलिदान ही आपका परम धर्म है। और ये चीज़ को हम फिल्म में बड़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर हम पार्ट 1 को देखें, पार्ट 2 को देखें, तो पार्ट 2 में हमज़ा सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे को नहीं त्यागता, वो अपनी माँ और बहन, उस हर एक चीज़ को त्याग देता है जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी। वो भी सिर्फ किस लिए? अपने देश के लिए। ये साफ दिखाता है कि हमज़ा के अंदर के उसका देश का प्यार आज तक नहीं ख़त्म हुआ। तो गाइज़, ये था आज का रिव्यू धुरंधर 2 को लेके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और बने रहें इस चैनल पे और भी नए सिनेमा से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय।